बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिंक वगैरह प्रॉपर शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम दोस्त जो है वो ज्वाइन कर लें इसको। आज का सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं ये समझता हूँ कि ये सेशन अगर आप अटेंड करेंगे तो ये एक बेसिक जो है वो सेशन है और ये बुनियाद है। अगर आप इस फील्ड के अंदर जो है वो आगे जाना चाहते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो ऑलमोस्ट दोनों के लिए जो है वो सेम ही है। चाहे आप क्रिप्टो की बात करें, चाहे आप फॉरेक्स की बात करें, तो मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो होना आपको जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ये सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप तमाम दोस्तों के लिए। इस सेशन को सबसे पहले तो ये है कि फोकस करके जो है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको इससे जो है वो बेनिफिट हो या आपको इससे फायदा हो, तो फिर ये सेशन आपको थोड़ा सा जो है वो गौर से फोकस करके जो है वो देखना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस सेशन के बाद जिस जगह पे अभी आप मौजूद हैं, डेफिनेटली इससे बहुत आगे जो है वो आप खड़े होंगे और हर एक सेशन जो हमारा होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा इंशाल्लाह। क्योंकि हम जितना भी टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे ऑनलाइन यहाँ पे, तो उसके अंदर हम कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें जो है वो आपको डेली बेसिस पे जो है वो सिखा रहे होंगे। और हम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए या कम टाइम के लिए लाइव आया करेंगे, लेकिन जितना टाइम हम लाइव रहेंगे उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपके साथ जो है वो डिस्कस किया करेंगे। तो पहला फोकस आपका यही होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को आप शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो ज्वाइन हो और हम इसको आगे जो है वो कंटिन्यू करें। काफ़ी सारे दोस्त जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 400 के करीब जो है वो आ चुके हुए हैं। हम थोड़ा सा वेट करते हैं 1-2 मिनट, जिस तरह मैक्सिमम दोस्त जो है वो ज्वाइन करते हैं तो फिर हम इसको आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आपने फॉरेक्स के बारे में आप कितना जानते हैं? देखें, अगर तो आपको सब कुछ पता है तो फिर डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए नहीं है क्योंकि आप पहले से जानते हैं। अगर आप सीखने की नीयत से जो है वो यहाँ पर आए हैं और आप इसके अंदर जो है वो सीखना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ आप पहले जानते हैं इसके बारे में, उसको आपको बुलाना पड़ेगा थोड़ी देर या पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ वो चीज़ें बिल्कुल बेसिक हैं और बिल्कुल परफेक्ट हैं आप तमाम दोस्तों के लिए, कि जिससे आप इस फील्ड के बारे में जो है वो जान सकें और आपको जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सके। तो ये चीज़ जो है वो आप देख लें कि आपने अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर कर दिया है। मैक्सिमम लास्ट 1 मिनट के बाद इंशाल्लाह जो है हम स्टार्ट कर देंगे। और मैं बहुत ज़्यादा बिलीव के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर आपने इसी तरह ये सेशन अटेंड करते गए, जिस तरह जो है वो हम लाइव आएँगे, हम लाइव सेशन करते जाएँगे। अगर आप ये सेशन लाइव अटेंड इसी तरह करते गए, तो 3 से 6 महीने के बाद आप एक अच्छे जो है वो ट्रेडर बन जाएँगे इंशाल्लाह। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने या मैंने पर्सनली भी इसी तरह जो है वो सीखा, और जब मैंने सीखा था तो फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ सीखा था, फिर कोई और दूसरा काम नहीं किया था। ठीक है? तो जो टाइम आप सीखने के लिए जो है वो निकालें, फिर उसके अंदर इधर-उधर की चीज़ें जो है उसको आप छोड़ दें, फ़ोकस करें। हम थोड़ी देर बाद जो है वो इसको स्टार्ट कर देते हैं, दोस्त जो है वो जॉइन होते जा रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम दोस्त जो है वो जॉइन हो जाएँ और ताकि हम इसको जो है वो आगे कंटिन्यू करें। अपनी जितने भी दोस्त हैं उनके साथ अगेन ये लिंक शेयर करें ताकि जो है वो इसको ज्वाइन करें और हम आगे कंटिन्यू कर सकें।
आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपने तमाम दोस्तों को जो है वो ज्वाइन करवाएं ताकि हम इसको जो है वो कंटिन्यू कर सकें। आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो आपके सामने है। फॉरेक्स बेसिक ट्रेनिंग के हवाले से है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग जो है ये टॉपिक है। और मैं ये समझता हूँ कि आपको अगेन स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जब आप अगर उनको मिस कर देंगे तो भाई डेफिनेटली ये रिकॉर्डिंग तो आपके पास होगी ही उसको सुनने के लिए, लेकिन लाइव अगर आप फोकस करके इसको सुनेंगे तो आपके लिए मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा फायदेमंद ये चीज़ होगी। फिर भी जो चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे या पॉइंट जो है वो आप नहीं समझ पाएंगे, वो आप बाद में जो है दोबारा रिपीट इसको जो है वो देख सकेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट इसके अंदर जो है वो इस तरह के होते हैं कि जब आप लाइव ट्रेडिंग के ऊपर बैठेंगे तो फिर आपको जो चीज़ें यहाँ पर आप नहीं वो समझ पाएंगे तो फिर आप को वो चीज़ समझ लगेगी कि ये चीज़ या ये पॉइंट जो है वो मैं नहीं समझ पाया, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर फोकस रखें, ये पॉइंट जो है वो कुछ लिख लें और याद रखें कि ये चीज़ें जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे, फिर ये एक बुनियाद है, ये बेसिक चीज़ें हैं, फिर आपको दोबारा इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक ट्रेनिंग के हवाले से है। आज जो हमारे कंटेंट है जो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज फॉरेक्स, फॉरेक्स क्या है, करेंसी पेयर्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग की टर्म्स के हवाले से डिस्कस करेंगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, डिटेल ऑफ फॉरेक्स मार्केट को इसके अंदर जो है वो देखेंगे। फिर इसी तरह इसके अंदर जो है वो हम मेजर मार्केट्स और लिक्विडिटी क्या होती है, अकाउंट टाइप्स क्या है, लॉट और वॉल्यूम क्या होता है और लेवरेज क्या है। ये वो सारी चीजें हैं जिस दिन आप पहले दिन MT4 के ऊपर जाएंगे तो इन चीजों का नॉलेज आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये जो कंटेंट है वो आज के दिन रखा गया है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फॉरेक्स, आप तमाम दोस्त जो है वो जानते हैं, करेंसी की जो ट्रेडिंग होती है। मैं देखे बिल्कुल जीरो से अगेन इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल न्यू हैं इसके अंदर, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट इज फॉरेक्स की स्लाइड जो है वो डाली गई है यहाँ पे, कि जो करेंसी की ट्रेडिंग होती है उसको हम फॉरेक्स कहते हैं, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेक्स को इसके अंदर जो है वो ट्रेड होती है, सिंपल बाय एंड सेल होता है। इसको आप इसी तरह से जो है वो समझ सकते हैं कि कोई भी करेंसी जब आप मार्केट के अंदर जाके बाय करते हैं तो किसी न किसी करेंसी के अगेंस्ट आप जो है बाय कर रहे होते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पीकेआर है और पीकेआर से डॉलर जो है वो बाय कर रहे हैं, तो आप एक करेंसी जो है वो बेच रहे हैं और दूसरी करेंसी उसके जो है वो इवज आप बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो दो करेंसियों की जो लेन देन होती है उसको हम सिंपल फॉरेक्स कहते हैं। फिर इसके अंदर डिटेल में जो है वो आगे जाके चीजें जो है वो समझाता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी बहुत सारी करेंसीज की लेन देन जो होती है, बाइंग सेलिंग जो होती है, उसको हम फॉरेक्स कहते हैं। और इसके अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, जिस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो कि 90 के अंदर जो है वो फॉरेक्स स्टार्ट हुई थी पहली बार ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर वॉल स्ट्रीट के अंदर। तो इसके अंदर क्या होने लग गया कि पहले जिस तरह आप फिजिकली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कि एक करेंसी लेते हैं दूसरी करेंसी लेते हैं, जब इसके ऑनलाइन ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म आ गए तो फिर वहां पर क्या है कि आपके पास इंटरनेशनल मार्केट का लाइव रेट आ रहा है और आपको अगर लगता है कि ये करेंसी स्ट्रॉन्ग होने वाली है तो आपके पास जिस भी करेंसी के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल वो डॉलर के अंदर है, यूरो के अंदर है या पाउंड के अंदर है, जिस करेंसी के अंदर भी आपके पास उस जो है MT4 के अंदर या आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा है, उस करेंसी से आप कोई भी दूसरी करेंसी को बाय करते हैं। अगर आपको लगता है यूरो स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आप यूरो बाय करते हैं डॉलर के साथ। आपको लगता है पाउंड स्ट्रॉन्ग होने वाला है, पाउंड आप बाय करते हैं। वो किस तरह से लगता है, कैसे आइडिया होता है, ये नेक्स्ट सेशंस के अंदर इन तमाम चीजों के बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली करेंसीज की आपस में जो लेन देन होती है उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो कहते हैं। आगे चलते हैं। करेंसी पेयर, करेंसी पेयर को समझना जो है वो फॉरेक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको करेंसी पेयर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो मार्केट के अंदर जो मेजर ट्रेड्स होती हैं या वॉल्यूम जो होता है वो करेंसी पेयर्स के अंदर ही हो रहा होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट के अंदर डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे होते हैं। जैसा कि आपको इसके अंदर कमोडिटीज भी मिल रहा होता है,
क्रिप्टो करेंसी का भी ऑप्शन मिलता है, इंडाइसिस का भी, स्टॉक्स का भी ऑप्शन मिल रहा होता है, लेकिन मोस्टली जो ट्रेडिंग होती है वो करेंसी पेयर्स के अंदर होती है। तो इसलिए करेंसी पेयर को समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इन फॉरेक्स करेंसीज आर ट्रेडिंग इन पेयर्स लाइक EUR USD। देखें यहाँ पर जो EUR है या USD है, ये बेसिकली इनके सिंबल्स है, ठीक है। EUR यूरो को रिप्रेजेंट कर रहा है और USD US डॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितनी भी फॉरेक्स के अंदर ट्रेड होती है वो करेंसी पेयर के अंदर होती है, ठीक है। दो करेंसियां आपस में ही ट्रेड होती हैं, एक सिंगल करेंसी आपस में किस तरह ट्रेड हो सकेगी, वो कभी भी नहीं होगी। जिस तरह यूरो के साथ यूरो खरीदेंगे तो उसका कोई मतलब कि जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, यूरो के साथ डॉलर खरीदेंगे और डॉलर के साथ यूरो खरीदेंगे तो डेफिनेटली जो फिर उसका फर्क होगा रेट का, वो आपको प्रॉफिट या लॉस इसके अंदर जो है वो देगा। फर्स्ट करेंसी ऑन लेफ्ट साइड इज कॉल्ड बेस करेंसी। जो भी करेंसी पहली करेंसी होती है, आप मतलब कि MT4 में जाते हैं, वहां पे आपको जब करेंसीज सिंबल्स के अंदर जाते हैं, करेंसीज वहां पे सिलेक्ट करते हैं, तो आपको पता लगता है कि ये बेंचमार्क करेंसीज के सिंबल्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसके अंदर जो पहली करेंसी होगी, जिस तरह यहाँ पे यूरो है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे, तो लेफ्ट साइड की जो करेंसी है वो बेस करेंसी कहलाती है, और इसी तरह जो सेकंड साइड की करेंसी होती है, राइट साइड की करेंसी होती है, वो कोड करेंसी कहलाती है, या उसको हम काउंटर करेंसी भी कहते हैं, लेकिन कोड करेंसी जो है आप उसको कह सकते हैं। यानी कि एक बेस करेंसी होगी और सेकंड वाली जो करेंसी है वो कोड करेंसी जो है वो कहलाएगी। जिस तरह यहाँ पे EUR USD के पेयर के अंदर आप देख सकते हैं कि EUR जो है, यूरो जो है वो बेस करेंसी है, क्योंकि आपको पेयर मिलेगा वहां पे यूरो USD का, GBP USD का, फिर इसी तरह डिफरेंट जो है वो NZD का पेयर मिलेगा, इसी तरह न्यूजीलैंड डॉलर का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। ये USD के साथ जो पेयर होंगे उसके अंदर इसी तरह से एक साइड पे USD होगा और एक साइड पे यूरो होगा। तो जो पहली करेंसी होगी, चाहे वो USD है चाहे वो कोई और करेंसी है, जो पहली करेंसी होगी वो बेस करेंसी कहलाएगी और दूसरी करेंसी है वो कोड करेंसी कहलाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग टर्म्स। अब ट्रेडिंग टर्म्स को समझना जो है वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि बाइंग बेस करेंसी इज कॉल्ड लॉन्ग, ठीक है। अगर आप जो है वो बाय करते हैं बेस करेंसी को, बेस करेंसी कौन सी थी, यहाँ पे मैं पीछे वाली स्लाइड पे आ रहा हूँ, यूरो, ठीक है। अगर आप यूरो को बाय करते हैं, यानी कि यूरो को बाय करना चाहते हैं, तो ये बेस करेंसी कहलाएगी, यानी कि क्योंकि पहली यूरो है। यूरो बेस करेंसी जब आप बाय करेंगे तो इसको हम लॉन्ग भी कहते हैं, यानी कि मार्केट के अंदर लॉन्ग करना, बाय करना। लॉन्ग लाजमी ये सिर्फ इसलिए यूज नहीं होता कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बाय हो रहा है, इसके इस टर्म के अंदर यूज नहीं होता। यहाँ पर ये यूज होता है किसी भी चीज को जब आप बाय करते हैं इस मार्केट के अंदर, उसको लॉन्ग करना भी कहते हैं, बाय भी कह सकते हैं और लॉन्ग भी कह सकते हैं। इसी तरह जब आप सेलिंग करते हैं बेस करेंसी की, यानी कि यूरो USD का आपके पास पेयर है, आप उसकी सेलिंग करते हैं, तो सेलिंग करने को क्या कहते हैं, शॉर्ट करना, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आपके पास जो है वो एक ग्राफ शो हो रहा है, इस ग्राफ के ऊपर दो ऑप्शन है, मार्केट जहां जहां पे नीचे आई हुई है वहां से बाय किया हुआ है, और जब मार्केट ऊपर गई हुई है तो वहां से सेल किया हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब किसी चीज की प्राइस नीचे आती है तो उसको बाय ही किया जाता है, ताकि जब प्राइस ऊपर जाए तो उसका बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो ये दो चीजें, इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे, कि जब आप ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो आप ओपन ऑर्डर करते हैं, यानी कि आपने यूरो USD के अंदर ट्रेड करनी है, तो जब आप यूरो USD के पेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टैब ओपन होगी, उस टैब के अंदर लिखा होगा ओपन ऑर्डर, ठीक है। ओपन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप कोई भी ऑर्डर जो है वो ओपन करना चाहते हैं। जिस तरह बाय, अगर आपको ये लगता है कि जिस जो है वो करेंसी के अंदर आपने ओपन ऑर्डर करना है वो करेंसी ऊपर जाएगी, ठीक है, तो आप डेफिनेटली उसको बाय करेंगे, ठीक है। जब आप बाय करेंगे और मार्केट के अंदर उसकी प्राइस ऊपर जाती है तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। किस तरह से होगा, कितना होगा, कितना ऑर्डर, ये सारी चीजें बाद में आपको बताऊंगा। अब आपने बाय किया, बाय के अंदर रेट ऊपर गया तो आपको इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट हुआ। इसी तरह अगर जिस प्राइस से आपने बाय किया है उससे नीचे आएगा तो आपको लॉस होगा। ये बड़ी एक सिंपल मार्केट की एग्जांपल है, किसी भी चीज को जिस प्राइस से आप बाय करते हैं रेट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होता है, और नीचे आता है तो आपको लॉस होता है। लेकिन इसी जगह पे जहां पे ओपन ऑर्डर होगा, एक जगह पे बाय का ऑप्शन होगा और दूसरी जगह पे सेल का ऑप्शन होगा। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि सेल करने का मतलब ये है कि बेच देना, यहाँ पे सेल करने को बेच देना नहीं कहते, ठीक है। यहाँ पे सेल का मतलब ये होता है कि आपने शॉर्ट किया है, यानी कि जिस प्राइस पे मार्केट खड़ी है, आपको लग रहा है कि यूरो डॉलर के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है,
अब यहां से नीचे आएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तानी रुपीस की डॉलर के साथ हम देख लें, हमें लगता है कि अब डॉलर जो है वो पाकिस्तानी रुपीस के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है, तो अब जो है ये जो है वो नीचे आएगा, तो हम वहां पर क्या करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे इस मार्केट के अंदर आपके पास शॉर्ट का ऑप्शन होता है, यानी कि जिस जगह से आपको लगता है कि भाई प्राइस नीचे गिरेगा या नीचे आएगा, क्रैश होगा, वहां पे आपने, ऐसा नहीं है कि बाय किया हुआ तो आप उसको ऑर्डर को जो है वो बेच देंगे। बेचने के लिए क्या वर्ड यूज होता है वो मैं आगे आपको बताता हूं। वो तो आपका ऑर्डर हो गया खत्म, क्लोज हो गया आपका ऑर्डर। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि यहां से मार्केट नीचे जाएगी। अगर मार्केट नीचे जाएगी फिर आप वेट करेंगे बैठ के कि जब मार्केट नीचे जाती है तो नीचे जाके फिर बाय करूंगा, नहीं। इस मार्केट के अंदर दूसरा ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होता है कि अगर मार्केट नीचे गिरती है, फॉर एग्जांपल यहां से आपने बाय किया, मार्केट आ गई यहां पे ऊपर आ गई, ठीक है, यहां पे आपने उस ऑर्डर को बेच दिया। अब आपने दरमियान में जितना गैप है $10 का, $20 का, $50 का, वो आपने प्रॉफिट ले लिया। फिर अब आपने यहां से दोबारा नीचे जाने का वेट अगर करना है, अगर आपको आइडिया है कि मार्केट नीचे ही जाएगी, तो आप यहां से सेलिंग कर सकते हैं। जब आप सेलिंग या शॉर्ट करते हैं तो मार्केट नीचे गिरती है, तो उस कंडीशन में भी हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, और अगर जहां से हमने सेल किया और वहां से मार्केट ऊपर चली जाती है तो वहां पे आपको लॉस होता है। यानी कि बाय और सेल दोनों आपस में अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के जो है वो अपोजिट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप ऑर्डर ओपन करते हैं किसी भी करेंसी का तो आपको सामने दो ऑप्शन नजर आते हैं, एक बाय मार्केट या एक सेल मार्केट। सेल अगर आपने बाय नहीं भी किया हुआ तो आप पहले सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर ओपन हो जाएगा, और वो शॉर्ट का ऑर्डर ओपन हो जाएगा कि यहां से मार्केट अगर नीचे गिरती है तो आपको प्रॉफिट हो। देखिए मार्केट दो ही कंडीशन के अंदर रहती है, या मार्केट ऊपर जाती है या किसी भी चीज की मार्केट जो है वो नीचे आती है। आपके पास अगर सही नॉलेज है या आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस है मार्केट का, जो कि टाइम के साथ साथ आ जाएगा, तो आप कभी भी किसी भी टाइम मार्केट के अंदर बैठ के जो है वो ट्रेड से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको वेट नहीं करना कि मार्केट या बहुत ज्यादा ऊपर खड़ी है तो अभी जब नीचे मार्केट गिरेगी तो फिर नीचे से जाके बाइंग की जाएगी। ठीक है, जिस तरह स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर हम बिटकॉइन की मिसाल लेते हैं या किसी भी स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर यूरो की, XRP की मिसाल लेते हैं कि जब उसका प्राइस जो है वो $60,000 पे चला जाता है या अभी $70,000 के करीब है, तो हमें ये लग रहा है कि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर खड़ी है, तो यहाँ से बाय करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो नीचे गिर सकती है। हाँ, जब मार्केट नीचे गिरेगी, क्रैश होगी, यहां से हम इसको जो है वो बाय करेंगे। तो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आप बैठ के वेट करते हैं, जब प्राइस नीचे आएगा फिर बाय करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास दोनों ऑप्शन किसी भी प्राइस के ऊपर है, चाहे मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश है यानी कि गिरी हुई है, वहां से बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है और आपको लगता है नीचे आएगी तो आप सेल का ऑर्डर ओपन कर सकते हैं, जिस कंडीशन में बाय में ऊपर जाने में प्रॉफिट और नीचे आने में लॉस है। इसी तरह सेल की कंडीशन में मार्केट नीचे गिरती है तो प्रॉफिट होता है, और मार्केट ऊपर जाती है, सेल का ऑर्डर अगर आपका ओपन है तो आपको लॉस होता है। इसके अंदर दोनों पोजीशनों को जब आपने खत्म करना है, यानी कि चाहे आपको बाय किया है मार्केट ऊपर गई है तो प्रॉफिट हुआ है, या सेल किया है मार्केट नीचे आई तो आपको प्रॉफिट हुआ है, और आपने वो ट्रेड खत्म करनी है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्लोज ऑर्डर का होगा कि आप अपने ऑर्डर को क्लोज कर दें। ठीक है, तो ये चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए कि भाई सेल का क्या मतलब है कि जब हमने बाय नहीं किया, तो वो मैंने आपको समझा दिया। सेल का मतलब ये है कि यहां से सेल ओपन हो जाएगा ऑर्डर आपका, अगर सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो रेट जितना नीचे गिरता जाएगा, किसी भी पेयर का, गोल्ड का, बिटकॉइन का भी ऑप्शन है इसके अंदर, ये जितनी भी चीजों का, यानी कि MT4 की मैं बात कर रहा हूं, तो जितना भी रेट नीचे गिरता जाएगा सेलिंग के ऑर्डर के अंदर आपको रेट नीचे गिरने पे प्रॉफिट होगा। तो मार्केट तो है ही दो तरफ की, या ऊपर की या नीचे की। इसका मतलब है जब भी आप स्क्रीन पे बैठेंगे दोनों में से एक ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, एक करेंसी पेयर के अंदर समझ नहीं आ रही तो दूसरे के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरे में समझ नहीं आ रही तो तीसरे में मिल जाएगा, चौथे में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लॉट ऑफ ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके अंदर उनको ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे एक जगह पे आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, और दूसरी जगह पे आप देख रहे हैं मार्केट नीचे आ रही है। वो कहता है कि अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि आपको बिलीव है कि उसका प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, एक आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं, मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गई हुई है। ठीक है,
अगर आपको लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली आप उस मार्केट को बाय करेंगे, ठीक है, बाय करेंगे, जितना ऊपर जाता जाएगा प्रॉफिट होता जाएगा। और एक चीज आपको नजर आ रही है कि भाई बहुत ज्यादा मार्केट अब ऊपर आ चुकी हुई है, अब मार्केट यहां से नीचे जा सकती है, क्योंकि किसी भी चीज को आप उठा लेंगे तो उसकी कोई ना कोई लिमिट है इंक्रीज करने की या डिक्रीज करने की। जिस तरह अगर गोल्ड है तो वो गोल्ड है, वो डायमंड नहीं बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह गोल्ड अगर नीचे गिरता है तो वो चांदी जो है वो नहीं बन जाएगा, सिल्वर नहीं बन जाएगा, वो समझ रहे हैं ना। तो वो गोल्ड है, गोल्ड रहेगा, उसकी अपनी एक रेंज है, उस रेंज के अंदर ही उसने मूव करना है। तो वो दोनों रेंज जो उस गोल्ड की है उसके अंदर या उसने ऊपर जाना है या नीचे आना है, लेकिन रहना उस लिमिटेड रेंज के अंदर है, समझ रहे हैं। तो ये थोड़ी चीजें आगे जाके आपको समझ आना शुरू होंगी, अभी बेसिक को सिर्फ जो है वो अंडरस्टैंडिंग करें। अब उस गोल्ड के अंदर या गोल्ड जो है वो $100 नीचे आ जाएगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, या $100 ऊपर चला जाएगा, जो भी उसका, जिस तरह हम तोला के अंदर उसको देखते हैं, वहां पर ऊपर औंस के अंदर देखा जाता है, जिसमें 2.5 से 3 तोले के दरमियान जो है वो उसका वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो एक औंस की प्राइस जो 2.5 से 3 तोले के बराबर है, उसकी प्राइस जो है वो $100 नीचे गिर जाएगी या $100 ऊपर चली जाएगी एक टाइम के अंदर। तो हमने उस रेंज के अंदर रहते हुए ट्रेड करना है। अगर हमें ये आइडिया है मार्केट का कि मार्केट जो है वो अब नीचे गिरी हुई है, तो उस ऑर्डर को बाय करेंगे गोल्ड को, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट लेंगे। इसी तरह जब शॉर्ट करेंगे, जब हमें ये आइडिया होगा कि अब बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर आ चुकी हुई है, चाहे वो गोल्ड है या कोई भी चीज है, तो फिर हम सेल करेंगे और मार्केट नीचे गिरती आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। ये मार्केट के अंदर जो प्राइस कैंडल आपको नजर आ रही है ऊपर जा रही होती है या नीचे आ रही होती है, ये 100% डिपेंड कर रहा होता है डिमांड एंड सप्लाई की बेस के ऊपर, ठीक है। मार्केट के अंदर अगर किसी चीज की डिमांड जो है वो ज्यादा है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस जो है वो मार्केट के अंदर ऊपर जाती है। अगर मार्केट के अंदर सेलिंग ज्यादा है, ठीक है, मार्केट के अंदर मैं एक बड़ी जो है वो वर्ड यूज कर रहा हूँ, लोकल एग्जांपल जो है मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि अगर मार्केट के अंदर आप देखते हैं नॉर्मल रूटीन के अंदर भी एक टाइम ऐसा होता है कि आपकी ऐसी नॉर्मल जो चीजें भी होती हैं, जिस तरह आजकल शुगर का प्राइस जो है वो ऊपर है, उसकी रीजन क्या है कि मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है जबकि उसकी सप्लाई नहीं है। जब उसकी सप्लाई आ जाएगी, सीजन आ जाएगा इसका, इसकी सप्लाई आएगी तो इसकी प्राइस डेफिनेटली जो है वो नीचे आएगी। जब किसी चीज को बाय करने वाले लोग ज्यादा होते हैं या क्वांटिटी के अंदर ज्यादा बाय किया जा रहा होता है और उसकी सप्लाई पीछे नहीं होती या माल कम होता है, तो प्राइस उसके ऊपर जाती है। यही फार्मूला फॉरेक्स के अंदर लगता है, ठीक है। मार्केट के अंदर यूरो की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, किसी भी न्यूज की वजह से, किसी भी जो है वो किसी भी रीजन की वजह से यूरो की डिमांड बढ़ गई, तो उसका प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा डॉलर के मुकाबले में। और कोई नेगेटिव न्यूज आ गई यूरो के हवाले से, या उसका जो स्टेट बैंक का गवर्नर है फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन का, उसने कोई ऐसी बात कर दी इंटरेस्ट रेट के हवाले से जिससे वक्ती तौर पे जो है वो डॉलर को जो है क्या कहते हैं प्राइस क्रैश होती है, तो उससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई ज्यादा आ जाएगी, तो इसका मतलब है उसकी प्राइस जो है वो क्रैश हो रही है। तो ये चीजें आप आगे जाके इंशाल्लाह मजीद आसान तरीके से जो है वो समझ रहे होंगे। ये बेसिक कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, उम्मीद है मुझे आपको समझ लग रही होगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे करेंसी पेयर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। करेंसी पेयर्स रिलेशन क्या चीज है, ठीक है। देखें, एक साइड पे आपको यूरो नजर आ रहा है और दूसरी साइड पे आपको यूएसडी नजर आ रहा है। यूरो जो है वो नीचे के साइन से जो है वो नीचे की तरफ शो करवाया हुआ है और डॉलर ऊपर की तरफ शो करवाया हुआ है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर मार्केट के अंदर आप यूरो यूएसडी के पेयर के अंदर ट्रेड करने वाले हैं, अगर यूरो मार्केट के अंदर जो है वो नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके मुकाबले में जो करेंसी है वो ऊपर जा रही है, यानी कि यूएसडी के साथ पेयर है तो यूएसडी मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर आप देखते हैं कि यूरो के मुकाबले में डॉलर मार्केट के अंदर वीक हो रहा है, तो इसका मतलब है यूरो जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस करेंसी पेयर के अंदर। या जिस तरह मैंने यहाँ पे एक करेंसी पेयर आपको दिखाया है यूरो यूएसडी, इसी तरह पाउंड का डॉलर के साथ पेयर हो सकता है, न्यूजीलैंड डॉलर का यूएसडी डॉलर के साथ पेयर हो सकता है, यानी कि अमेरिकन डॉलर के साथ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का अमेरिकन डॉलर के साथ पेयर हो सकता है इस मार्केट के अंदर। तो जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये जितनी भी करेंसी हैं जो डॉलर के साथ ट्रेड हो रही होती हैं, यानी कि जो बेस करेंसीज होती हैं, वो मार्केट के अंदर जो है नीचे आ रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह जब डॉलर वीक होता है तो ये करेंसी ऊपर जा रही होती है। आपने इसके अंदर एक वर्ड सुना होगा फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। मार्केट के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस को तो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट आपको आइडिया देके बात समझाने की कोशिश करूंगा।
के फंडामेंटल जो एनालिसिस होते हैं उसके अंदर हमें बेसिकली इन्हीं चीजों का पता लगता है, जिसमें हम उनके डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं। यूएसए के अंदर डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट आती है, न्यू होम सेल की रिपोर्ट आती है, यानी कि वहां पे कितने ज्यादा घर बन गए इस वीक के अंदर, या कितने ज्यादा लोगों को नौकरी मिली इस वीक के अंदर। तो जो साइन उस कंट्री के हवाले से या उसकी इकोनॉमी के हवाले से स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उस वक्त डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है इन बड़ी करेंसीज के मुकाबले में। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें फिर क्या होता है कि यूरो, पाउंड या जितने भी इसके साथ पेयर होते हैं वो नीचे आ रहे होते हैं, और मैं कौन कौन से पेयर होते हैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह अगर यही जो मार्केट के अंदर न्यूज जो है वो यूरो के मुकाबले में ऐसी आ रही हो कि यूरो स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि उसकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो डेफिनेटली यूरो स्ट्रॉन्ग होगा और डॉलर जो है उसके मुकाबले में जो है वो नीचे आएगा। तो कोई भी करेंसी जब आप बाय करते हैं तो सेल करते हैं, तो इसका मतलब है आप दूसरी करेंसी के अगेंस्ट बाय या सेल कर रहे हैं। अगर मैं यूरो यूएसडी के पेयर को बाय करता हूं तो इसका मतलब है कि या तो मुझे मार्केट के अंदर से यूरो की कोई अच्छी न्यूज मिली है कि ये यूरो ऊपर जाएगा, या फिर मुझे यूएसडी के मुकाबले में कोई बैड न्यूज मिली है कि ये नीचे आएगा, क्योंकि यूरो उसी सूरत में ऊपर जाएगा या डॉलर वीक होगा, ठीक हो गया, या यूरो की खुद की कोई अच्छी न्यूज मार्केट के अंदर आएगी, ठीक हो गया। तो अगर कोई न्यूज नहीं भी आती तो नॉर्मल डेज के अंदर जो बैंक्स मतलब के ट्रेड कर रहे होते हैं हाई लेवल पे, या इंटरनेशनल पूरी दुनिया के अंदर यूरो की ट्रेड हो रही होती है, तो डेली बेसिस में कुछ ना कुछ डिमांड बढ़ रही होती है, कभी सप्लाई बढ़ रही होती है, तो वो अपनी रेंज के अंदर अप डाउन तो हो ही रहा होता है। न्यूज बेशक बड़ी कोई ना है, लेकिन उसके बावजूद 50-60-100 पॉइंट मार्केट डेली बेसिस पे अप डाउन हो रही होती है। तो बेसिकली इस कंडीशन के अंदर मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हम बाय करते हैं या सेल करते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर, यहाँ पे टाइप ऑफ करेंसी पेयर्स मार्केट के अंदर, मेजर करेंसी पेयर्स, ठीक है। मेजर करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं? वो वाले मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं जिनके साथ दूसरी करेंसी जो है वो डॉलर होती है, चाहे वो बेस करेंसी हो, चाहे वो सेकंड काउंटर करेंसी हो या कोड करेंसी हो, ठीक है। जिस करेंसी के साथ डॉलर लगा होगा वो मेजर करेंसी पेयर्स कहलाएंगे, ठीक है। मार्केट के अंदर मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर डेफिनेटली ज्यादा ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे सामने पेयर है आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे, वो 7 करेंसी पेयर है, जिसमें यूरो डॉलर के साथ है, पाउंड है डॉलर के साथ, फिर इसी तरह जापानीज येन है, फिर स्विट्जरलैंड की करेंसी है, फिर कैनेडियन डॉलर है, डॉलर इसके साथ आ जाता है, फिर इसी तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, उसके पास न्यूजीलैंड डॉलर है। ये मेजर करेंसी पेयर्स कहलाते हैं। मेजर करेंसी पेयर्स सिंपल वो है जिसके साथ यूएसडी लगता है, यानी कि पहली करेंसी यूरो हो सकती है, पाउंड हो सकती है, न्यूजीलैंड डॉलर हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो सकता है, या सेकंड करेंसी जो है वो कैनेडियन डॉलर हो सकता है, स्विट्जरलैंड की करेंसी हो सकती है, जापानीज करेंसी हो सकती है, लेकिन पेयर डॉलर के साथ कंप्लीट होगा। इसको हम मेजर करेंसीज कहते हैं। ये मेजर करेंसी आपको बताने की रीजन क्या है ये आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर सम टाइम ऐसा टाइम होता है कि हमें मेजर करेंसी के अंदर ट्रेड करनी होती है और सम टाइम दूसरे करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेड करनी होती है। जब आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि मेजर करेंसी पेयर्स कौन से हैं, तो फिर डेफिनेटली आप ट्रेडिंग आपके लिए जो है उसके अंदर आसानी होती है। यहाँ पे मार्केट के अंदर टोटल 7 मेजर करेंसी पेयर्स है। जो हम MT4 पे ट्रेड करते हैं उसके अंदर क्या है, 7 टोटल जो है वो मेजर करेंसी पेयर्स है। आगे चलते हैं, इसके अंदर दूसरे टाइप के जो करेंसी पेयर्स होते हैं वो जो है वो क्रॉस करेंसी पेयर कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर जो आपको 7 करेंसीज नजर आ रही थी जो डॉलर के साथ ट्रेड हो रही थी, अब यहां पर डॉलर खत्म हो गया क्रॉस करेंसी पेयर के अंदर। ये करेंसीज के आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो पेयर्स है, ठीक है। यूरो जो है वो ट्रेड हो रहा है, जापानीज येन के साथ यूरो ट्रेड हो रहा है, पाउंड के साथ यूरो ट्रेड हो रहा है, कैनेडियन डॉलर के साथ यूरो ट्रेड हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ यूरो ट्रेड हो रहा है, न्यूजीलैंड डॉलर के साथ। तो यानी कि जिस तरह क्रॉस करेंसी पेयर इस मार्केट के अंदर जो मौजूद है वो आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जिसके अंदर डॉलर खत्म हो जाए और आपस में पहले जो करेंसीज डॉलर के अंदर के साथ ट्रेड हो रही थी, ठीक है, जिनका पेयर था उसमें से डॉलर डिलीट कर दें और ये करेंसीज आपस में जो पेयर्स मार्केट के अंदर मौजूद है वो आपके सामने है, इनको हम क्रॉस करेंसी पेयर जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर तीसरे टाइप के जो पेयर होते हैं ये एक्सोटिक पेयर्स जो है वो कहलाते हैं। एक्सोटिक पेयर्स जो है ये, अगर हम इसको इस तरह से कहें कि जो इस टाइम ऐसे कंट्रीज हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं या जिनकी इकोनॉमीज अभी
उस लेवल पे नहीं है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के लेवल पे, लेकिन वो ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे पेयर जो है वो एक्सोटिक जो है वो पेयर्स कहलाते हैं, जिसमें जो है वो नॉर्वे आ जाता है, साउथ अफ्रीका आ जाता है, हांगकांग आ जाता है, स्वीडिश आ गया, तुर्किश लीरा आ जाता है, सिंगापुर जो है वो डॉलर आ जाता है। तो नॉर्वे की जो है वो इसके अंदर करेंसी आ जाती है जो डॉलर के साथ ट्रेड हो रही होती है, या यूरो के साथ या पाउंड के साथ फॉर एग्जांपल। तो ये एक्सोटिक सबसे कम जो ट्रेडिंग इस टाइम मार्केट के अंदर होती है वो इन पेयर्स के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये 3 टाइप के जो पेयर है वो फॉरेक्स के अंदर ट्रेड होते हैं। सबसे ज्यादा ट्रेड मेजर के अंदर होती है, दूसरे नंबर पे क्रॉस के अंदर होती है करेंसी पेयर्स के अंदर, और तीसरे नंबर पे जो पेयर्स होते हैं वो एक्सोटिक पेयर्स कहलाते हैं। अच्छा, जहां पे करेंसी पेयर्स को एक जो है वो कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं, जिससे आपको जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है उनको समझने में आसानी होगी, कि यहाँ पे अगर आप देखें कि सिंबल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, उसके अंदर क्योंकि जब आप MT4 में जाते हैं तो वहां पे कंप्लीट नेम नहीं लिखे होते, वहां पे सिंबल लिखे होते हैं, AUD लिखा होगा, CAD लिखा होगा, CHF लिखा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि CHF कौन सी करेंसी है, या EUR कौन सी करेंसी है, या GBP कौन सी करेंसी है। ठीक है, तो उसके वहां पर आगे नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप देखें कि सिंबल के अंदर 3 वर्ड्स हैं। पहले जो 2 वर्ड्स हैं इसके अंदर वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, AU ऑस्ट्रेलिया को, CA जो है वो कनाडा को, CHF CH जो है वो स्विट्जरलैंड को, इसी तरह EU जो है वो यूरोप को कहते हैं, आपको पता है। GB जो है वो ग्रेट ब्रिटिश को कहते हैं। फिर इसी तरह इसके अंदर नीचे JP जो है वो जापान को, NZD न्यूजीलैंड को। ठीक है, इसी तरह US जो है वो यूनाइटेड स्टेट को कहते हैं। आगे जो इनके लगे हुए हैं, यानी कि जो तीसरा वर्ड है वो इनकी करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। USD है तो इसका मतलब है जो है वो अमेरिका का डॉलर है। NZD है तो इसका मतलब है न्यूजीलैंड का डॉलर है। ठीक है, JPY है तो जापानीज येन है। ठीक है, इसी तरह EUR है तो यूरोप की करेंसी है। ठीक है, तो ये समझने के लिए आपके जो है वो एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है। फिर इसके अंदर वो कह रहा है कि 50 डिफरेंट इसके अंदर जो है वो करेंसी पेयर्स होते हैं, जिसके अंदर जो है वो आप ट्रेड करते हैं। मोर देन 80% ऑफ वॉल्यूम जनरेटेड बाय मेजर करेंसी पेयर्स। ठीक है, फॉरेक्स का टोटल वॉल्यूम कितना है जो ट्रेड हो रहा है आज की अगर हम देखें डेट, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट कोई $7 ट्रिलियन के करीब जो है वो ट्रेड हो रही है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि मार्केट के अंदर एक बहुत सारे लोग जो है वो उसके बारे में जानते हैं, या उसकी एक बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर इस टाइम एक इन्वायरमेंट जो है वो बना हुआ है, तो याद रखें कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो फॉरेक्स है इसका एक दिन का जो वॉल्यूम है वो $7 ट्रिलियन है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी की टोटल मार्केट को देखेंगे तो वो कंप्लीट मार्केट, ठीक है, एक दिन का वॉल्यूम तो उसका खैर बहुत कम है, अगर कंप्लीट मार्केट को भी आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट $2.5 ट्रिलियन या $2 ट्रिलियन अप डाउन प्राइसेस की बेस पे जो है वो रहती है। तो इतनी है, यानी कि वो कंप्लीट इंटायर मार्केट जो है वो $2.5 ट्रिलियन के करीब है, और ये एक दिन की ट्रेड जो है वो $7 ट्रिलियन के करीब इसके अंदर होती है, क्योंकि इसके अंदर करेंसीज हैं। ठीक है, जो डिफरेंट कंट्रीज के बैंक्स के अंदर है, रिजर्व है, बहुत सारी चीजें हैं वो आपस में ट्रेड होती हैं, तो इस वजह से ये मार्केट बहुत बड़ी जो है वो मार्केट कहलाती है। आगे चलते हैं इसके अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर हम बात करें तो हम जितनी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं वो हम करते हैं फॉरेक्स ब्रोकर्स के साथ। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट इज द मोस्ट सिक्योर मीडियम फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोई भी ब्रोकर है जो रेगुलेट ब्रोकर्स है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो ये इसकी बैकएंड पे रेगुलेशन होती है, जिसकी वजह से ये एक सिक्योर मार्केट कहलाती है फॉरेक्स की जो मार्केट है। अब उसके अंदर जो है वो डेफिनेटली दूसरी भी चीजें आ जाती हैं जो आपको MT4 के अंदर ट्रेड के हवाले से जो मिल रही होती हैं। तो जो एक जो है फॉरेक्स ट्रेड ब्रोकर होता है, वो मार्केट के अंदर आपको जब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो ऑफर कर रहा होता है, और उसके पास डिफरेंट जो है वो मेथड होते हैं उसके अंदर ट्रेड करने के हवाले से, तो वो एक रेगुलेट ब्रोकर जो है वो कहलाता है। और रेगुलेट जो ब्रोकर होता है ये मोस्ट सिक्योर होता है डेफिनेटली, क्योंकि ये फाइनेंशियल रेगुलेशंस के साथ मार्केट के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। ये XYZ रजिस्ट्रेशनों के साथ मार्केट के अंदर मौजूद नहीं होते। यू कैन कंट्रोल योर प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अंदर जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो 100% आपके अपने हाथ में होता है, आपके कंट्रोल में होता है। चाहे आप इसके अंदर खुद से ट्रेड करें, अगर आप खुद से ट्रेड कर रहे हैं तो आपका 100% डिसीजन है
कि मैंने बाय करना है मार्केट के अंदर कि मैंने सेल करना है। ब्रोकर आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप ये करें या ये करें। हाँ, वो आपको टूल्स जरूर फराहम करते हैं, वो आपके लिए मार्केट के अंदर जो है वो टेक्निकल स्टडी के लिए टूल्स देते हैं, फंडामेंटल स्टडी के लिए जो है वो डेली बेसिस पे न्यूज़ आपको जो है वो दे रहे होते हैं, तो जिससे आपको आइडिया हो रहा होता है मार्केट का कि मार्केट के अंदर अगर आपने यूरो में ट्रेड करनी है या पाउंड में ट्रेड करनी है तो आप उनसे हेल्प ले रहे होते हैं, उन टूल्स से। ठीक है, बाकी डिसीजन जो होता है वो इन्वेस्टमेंट का वो आपके पास होता है, आप खुद उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे होते हैं। और दूसरा इसके अंदर जो फेमस ऑप्शन है वो कॉपी ट्रेडिंग का होता है। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर भी आप अपने लॉस या प्रॉफिट के रिस्पॉन्सिबल खुद होते हैं, क्योंकि आप खुद डिसाइड करते हैं, क्योंकि हर ब्रोकर इस टाइम मार्केट के अंदर जो है वो कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन ऑलमोस्ट दे रहा है। और जितने बिगनर्स होते हैं, न्यू लोग होते हैं, वो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जाना इसलिए पसंद करते हैं कि वो ट्रेडर्स के रिजल्ट देखते हैं और इसकी बेस पे जो है वो उनके साथ अपने अकाउंट को अटैच कर देते हैं, ताकि जो भी वो ट्रेड करे वो आपके अकाउंट के ऊपर भी उसकी ट्रेड ओपन होती रहे और आपको उसका प्रॉफिट जो मिलता रहे। यहां पर भी जब आप किसी कॉपी ट्रेडर के स्ट्रेटजी मैनेजर को चूज करते हैं तो आप खुद से डिसाइड करते हैं कि मुझे किस स्ट्रेटजी मैनेजर के साथ जाना है। ठीक है, या मुझे इसके अंदर कि कौन सा स्ट्रेटजी मैनेजर है जो हाई रिस्क के ऊपर ट्रेड कर रहा है या जो लो रिस्क के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ड्रा डाउन की कंडीशन होती है जिसको आपने चूज करना होता है कि कितना ड्रा डाउन मैक्सिमम मेरे अकाउंट के ऊपर हो और उसके बाद जो है मैं इसके साथ ट्रेड करूं। तो जो ड्रा डाउन होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे $100 का अकाउंट है और मैं 20% ड्रा डाउन सेलेक्ट करता हूं तो इसका मतलब यह है कि $20 से ज्यादा वो स्ट्रेटजी मैनेजर आपके अकाउंट के ऊपर जो है वो लॉस नहीं कर सकता। प्रॉफिट तो डेफिनेटली जितना भी करेगा उसको आप आपके अकाउंट के अंदर आता रहता है, लेकिन लॉस की आप एक कंडीशन सेट कर देते हैं कि मार्केट कितनी भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में चली जाए, मार्केट अगेंस्ट चली जाए, तो उसमें भी ये एक ऑप्शन आपके पास जो है वो रहता है। बेशक आपके अकाउंट के ऊपर ट्रेड किसी और के अकाउंट की अप्लाई हो रही है, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप ये डिसाइड करते हैं, फिर जितना आप रिस्क डिसाइड करते हैं उसके ऊपर उसी हिसाब से आपकी ट्रेड कम या ज्यादा उस अकाउंट के ऊपर जो है वो हो रही होती है। एक स्ट्रेटजी मैनेजर है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एक स्ट्रेटजी मैनेजर है और आपका अकाउंट जो है उसके साथ अटैच है और वो आपका अकाउंट $100 का है, तो आपके अकाउंट के ऊपर कम ट्रेड होगी। और वहीं पर एक दूसरा अकाउंट है वो है $10,000 का, तो डेफिनेटली उसमें ट्रेड जो है वो ज्यादा होगी। ऑर्डर दोनों में सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्वांटिटी कम बाय होगी और वहां पे क्वांटिटी जो है वो ज्यादा बाय होगी। तो इस तरह से इसके अंदर ट्रेड होती है, लेकिन दोनों कंडीशंस में आपके पास कंट्रोल होता है। आप किसी भी टाइम इसके अंदर जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं, इसके अंदर से जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर डिटेल ऑफ फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम जाते हैं। सबसे पहले ये पिक्चर जो आपके सामने आ रही है इसको समझना जो है वो जरूरी है। ये पिक्चर आप देख रहे होंगे एक वर्ल्ड जो का मैप बना हुआ और उसके इर्द गिर्द जब हम ये बात करते हैं कि ये मार्केट के अंदर हम 24 घंटे जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, तो किस तरह से 24 घंटे ट्रेड करते हैं? क्योंकि जब हम पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसका एक मखसूस टाइम है, एक टाइम में वो ओपन होती है और एक टाइम में जाके वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह जो है वो आप किसी भी अदर कंट्री की इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो उसका एक मखसूस टाइम है जिसमें वो ओपन होती है और क्लोज हो जाती है। फॉरेक्स के अंदर यहाँ पर क्या होता है इस मार्केट के अंदर कि इसमें मेजर मार्केट जो है वो देखी जाती है, उसका मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। यहाँ पे जिस तरह आपको लंदन नजर आ रहा है, यूरोप नजर आ रहा है, न्यूयॉर्क नजर आ रहा है, फिर इसी तरह इसके अंदर सिडनी और टोक्यो नजर आ रहा है। तो ये कुछ बड़ी स्टॉक मार्केट है जो हमेशा ऑनलाइन होती है, यानी कि इनमें से कोई ना कोई एक एक्सचेंज जो है वो लाइव होती है और हम उसके अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जिस टाइम मैं आपसे जो है वो लाइव सेशन कर रहा हूं तो इस टाइम जो है वो यूएसए की स्टॉक मार्केट जो है वो ओपन है, तो अब हम जो भी ट्रेड करेंगे वो यूएसए की स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही होगी। ठीक है, जब यूएसए की स्टॉक मार्केट अपने वहां के टाइम के मुताबिक जो है वो क्लोज हो जाएगी तो उस टाइम किसी और जो है वो कंट्री के अंदर उसकी स्टॉक मार्केट ओपन हो जाएगी। ठीक है, सिडनी ओपन हो जाएगा, सिडनी का टाइम जब मतलब कि खत्म हो रहा होगा तो टोक्यो ओपन हो जाएगा। ठीक है, या टोक्यो चल रहा होगा तो दरमियान में जो है वो लंदन स्टॉक मार्केट ओपन हो जाएगी। तो जब भी हम सुबह दोपहर शाम रात किसी भी टाइम जब हम MT4 पे बैठते हैं ट्रेड करने के लिए तो कोई ना कोई स्टॉक मार्केट पीछे से जो है वो लाइव होती है जिसके अंदर हम डायरेक्ट जो है वो उन करेंसीज को लेकर ट्रेड कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं इसके अंदर हम, दिस इज अ 24 आवर मार्केट एंड नो लिमिटेशन ऑफ टाइम फॉर ट्रेडर्स। सबसे पहले तो ये चीज है कि ये 24 घंटे की मार्केट है, 24 घंटे ये मार्केट चल रही है
और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है टाइम के हवाले से, आप किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली शाम को ट्रेड करेंगे, ठीक है। आप फुल टाइम ट्रेड करना चाहते हैं आप किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हैं और आपकी ड्यूटी जो है वो नाइट की है और वहां पे आपको परमिशन है मोबाइल यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर आप रात को भी ट्रेड कर सकते हैं, दिन को आप सोते हैं, तो मार्केट तो किसी भी टाइम ही ओपन है, ठीक है। आप किसी भी टाइम इसके अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी, नो लिमिटेशन ऑफ प्लेस फॉर ट्रेडर्स, आपकी किसी जगह की कोई बाउंडिंग नहीं है, ठीक है, कि आपने इस मखसूस जगह पे रहते हुए ही ट्रेड करनी है। आप इसको किसी भी जगह पे पूरी दुनिया के अंदर जो है वो चलते फिरते इस मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके मोबाइल के अंदर जो है वो इसका सॉफ्टवेयर होता है या आपके लैपटॉप के अंदर होता है जहां से आप इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ कनेक्ट होते हैं। ये मार्केट बेसिकली 5 दिन 24 घंटे जो है वो ट्रेड हो रही होती है, ठीक है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। और पाकिस्तान का अगर हम टाइम देखें तो इसके अंदर पाकिस्तान स्टार्ट फ्रॉम मंडे मॉर्निंग को ये स्टार्ट होती है मार्केट, ठीक है, और सैटरडे मॉर्निंग के अंदर जो है ये मार्केट क्लोज होती है। फिर आगे वाला सारा दिन सैटरडे जो है ये क्लोज रहती है, और ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, और संडे सारा दिन क्लोज रहती है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें तो वहां पर क्या है कि ये कंप्लीट सैटरडे और संडे क्लोज रहती है, फ्राइडे तक मार्केट जो है वो ओपन होती है मंडे से, ठीक है। आगे इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर नो अकाउंट ओपनिंग फीस, आपकी कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं होती, ओनली बिड एंड आस्क स्प्रेड अप्लाई। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि ब्रोकर कहां से अर्न करता है, जो आपको इतनी प्लेटफॉर्म दे रहा है, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, वो खुद कहां से अर्न करता है, वो आस्क और बिड से अर्न करता है। आस्क और बिड क्या है, यानी कि एक चीज है उसका लेने का रेट, जब आप उसको बाय करते हैं उसका रेट कोई और है, जब आप उसको सेल करते हैं तो उसका रेट जो है वो कोई और है। ये मैं बिल्कुल एक आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के लिए, यानी कि इसकी मिसाल मैं फिर आपको उसी तरह से दूंगा, एक इस तरह से कि आपने एक बिल्कुल न्यू मोबाइल जो है वो बाय किया है, ठीक है, आपको उसकी प्राइस कुछ और मिलेगी, आप शॉप से बाहर आ जाए और दोबारा उसको देने के लिए चले जाए तो लाजमी बात है कि उसका 200, 300, 400, 500 प्राइस जो है वो गिर चुका होगा। तो जो लेने का और देने का जो रेट होता है इसके दरमियान जो फर्क होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपको मैंने दी है। आप कोई भी ऑर्डर इसके अंदर जो है वो बाय करते हैं, आपको बाय का ऑर्डर जो है वो कुछ और मिलता है। अगर आप मार्केट के अंदर उसका प्राइस चेंज नहीं हुआ, यानी कि मार्केट में प्राइस चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपने उधर ही उसको दोबारा से सेल कर दिया, उसको दोबारा से आपने उस ऑर्डर को क्लोज कर दिया, तो अब आपको जो है वो प्राइस कुछ और पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक चीज आपने $10 की बाय की थी, प्राइस मार्केट में उसका चेंज नहीं हुआ, वहीं पर आपने उस ऑर्डर को दोबारा से जो है वो क्लोज कर दिया, तो फिर आपके पास $10 रिटर्न नहीं आएंगे, आपके पास $9 और 90 सेंट आएंगे, 9.90 वापिस आएंगे। जो 10 सेंट है वो ब्रोकर ऑर्डर ओपन होने पे आपसे चार्ज कर लेता है, ठीक है। तो ये आस्क और बिड हम बेसिकली इसको कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज आप बाय करते हैं, आप बिड लगाते हैं तो आपको उसका प्राइस कुछ और मिलता है, और उसको आप क्लोज करते हैं तो आपको उसका प्राइस जो है कुछ और मिलता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। वी कैन ट्रेड बोथ साइड के ऊपर आप इसके अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि ये बात मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, जब मार्केट जो है वो अप जा रही होती है तब भी आपके पास इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, जब मार्केट इसके अंदर जो है वो नीचे आ रही होती है तब भी आपके पास इसके अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी है। आप इसके अंदर जो है वो दोनों साइड की मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेजर मार्केट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट मैंने आपको पीछे मैप के हवाले से समझाया था वो यहाँ पे अब टाइम वाइज जो है वो चीज आ रही है, ठीक है। इस टाइम 4 बड़ी जो है वो मार्केट्स है, जिसके अंदर न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट कह लें, लंदन सेशन कह लें, टोक्यो सेशन कह लें और सिडनी मार्केट है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे आप देखें तो इसको मैंने टाइम फ्रेम जो इसके ऊपर सेट किया है वो पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से जो है वो सेट किया है। इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अभी सिडनी मार्केट जो है वो फॉर एग्जांपल 3 बजे जो है वो ओपन हुई है, अभी वो चल रही थी, 12 बजे उसने जाके क्लोज होना था, लेकिन उससे पहले ही 5 बजे के करीब जो है वो टोक्यो स्टॉक मार्केट जो है वो ओपन होगी, ठीक है। फिर इसी तरह अभी टोक्यो मार्केट अभी क्लोज नहीं हुई थी कि 12 बजे लंदन स्टॉक मार्केट जो है वो ओपन हो गई, और लंदन स्टॉक मार्केट अभी क्लोज नहीं हुई थी कि 5-6 बजे के करीब न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट जो है वो ओपन होगी।
जब न्यूयॉर्क का टाइम खत्म हुआ तो दोबारा सिडनी का टाइम स्टार्ट हो चुका हुआ था, यानी कि 24 घंटे इस तरह से हम इस मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस टाइम अगर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और अगर टाइम जो है वो 10 अभी जो है वो नहीं बजे, तो इसका मतलब है कि इस टाइम दो स्टॉक मार्केट जो है यानी कि लंदन और न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट का जो टाइम है वो चल रहा है, यानी कि दोनों स्टॉक मार्केट इस टाइम जो है वो मौजूद है। जहां जहां पर ये बातें वो है जो आगे जाके आपको समझानी है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि जस्ट जहां जहां पे आप देखते हैं कि दो स्टॉक मार्केट्स जो है वो एक ही टाइम के अंदर ट्रेड हो रही है, वो वाला टाइम होता है जिसमें मार्केट थोड़ी ज्यादा फास्ट होती है, ज्यादा तेज होती है। बाकी टाइम के अंदर मार्केट थोड़ी उस टाइम की निस्बत जो है वो नॉर्मल होती है। लंदन इज ग्लोबल सेंटर फॉर फॉरेक्स, ठीक है, लंदन जो है ये ग्लोबल सेंटर है फॉरेक्स का, फॉरेक्स मार्केट का। लंदन अकाउंट वॉल्यूम इज 35% ऑफ द टोटल वर्ल्ड वाइड डेली वॉल्यूम। जो लंदन सेशन का टाइम है, जिस तरह के यहाँ पे आप पिक्चर पे देख रहे हैं कि 12 बजे अगर ये मार्केट जो है वो ओपन हो रही है और रात जो है वो 10 बजे तक चल रही है, तो ये वाला टाइम होता है, क्योंकि इसके अंदर एक जब ये ओपन होती है तो टोक्यो भी मतलब के स्टॉक मार्केट का टाइम एंड हो रहा होता है, और जब ये क्लोज होने की तरफ जा रही होती है तो तब न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट इसके अंदर जो है वो मौजूद होती है। तो मोस्टली ये लंदन मार्केट या सेशन एक ऐसा सेशन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो ट्रेड वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हो रहा होता है। यानी कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अगर हम बात करें तो दोपहर 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का जो टाइम है ट्रेड का, ये ट्रेड का टाइम जो है इसके अंदर मार्केट थोड़ी ज्यादा फास्ट होती है, ज्यादा मार्केट के अंदर जो है वो अप डाउन चल रहा होता है, और आप इसके अंदर इस टाइम के अंदर ज्यादा अच्छे जो है बेनिफिट ले सकते हैं। न्यूयॉर्क अकाउंट वॉल्यूम इज 70% एंड टोक्यो एट 6%, यानी कि इतने परसेंट टोटल वॉल्यूम का जो है वो इन मार्केट्स के अंदर ट्रेड हो रहा होता है। आगे चलते हैं, रिमेनिंग 42% जो रह गया है ये डिवाइड होता है सिडनी स्टॉक मार्केट और इसके साथ की और स्मॉल जो एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर। जिस तरह से आपको मैंने डिफरेंट जो है वो एक्सोटिक जो करेंसी पेयर थे वो दिखाए थे, और इस तरह की जो छोटी एक्सचेंजेस हैं वो सारी एक्सचेंजेस को मिला लिया जाए, सिडनी फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी की स्टॉक मार्केट है उनको मिला लिया जाए, तो उनके अंदर ये 42% जो है वो ट्रेड हो रहा होता है। ठीक है, आपने जहां पे आपको समझ नहीं लगेगी वो पॉइंट आपने इस सेशन के बाद दोबारा से रिपीट करना है। तो नए नए आप सीख रहे हैं, दोबारा से जल्दी रिपीट कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये बेसिक कंसेप्ट है, ये अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर आप याद रखें कि यही आगे जो है वो आपने लेके चलना है लाइफ टाइम के लिए अगर आप इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी बेसिकली क्या चीज होती है, ये एक क्वेश्चन है जो डिफरेंट न्यू ट्रेडर्स वर्ड सुनते हैं तो लिक्विडिटी क्या होता है वो सोचते हैं। लिक्विडिटी बेसिकली हम इस चीज को जो है वो कहते हैं कि जब, इसकी मैं एक सिंपल सी मिसाल आपको इस तरह से दूंगा कि आपके पास एक चीज है और जो आपने बाय किया है वो शेयर आप कह लें या फिजिकली आप कोई चीज कह लें या आप प्लॉट कह लें, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज कह लें, आपने वो बाय किया है, अब वो सेल नहीं हो रहा, यानी कि जो उसकी एक तो है कि हाई प्राइस के ऊपर आप सेल कर रहे हैं तो सेल नहीं हो रहा, तो उसकी समझ लगती है कि इस प्राइस का आपको बायर मिलेगा तो आपकी चीज सेल होगी, यानी कि एक उसकी प्राइस जो है वो नॉर्मल है लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसका बायर नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है उसकी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर नहीं है। बहुत सिंपल सी मिसाल जो है वो आपको दे रहा हूं। इसी तरह इस मार्केट के अंदर हम ये इस तरह से इसको समझते हैं कि आप जो भी करेंसी बाय करते हैं या जो भी करेंसी आप सेल करते हैं या उसके बाद आप उस करेंसी को जिसको बाय किया आप उसका ऑर्डर क्लोज करते हैं या उसको बेचते हैं, तो आपका ऑर्डर जो है वो विद इन मिली सेकेंड के अंदर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होता है, यानी कि वो चीज आपकी बिक जाती है, या आपने जो सेल किया हुआ है वो आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप मिली सेकेंड के अंदर सिंपल क्लिक करते हैं और मिली सेकेंड में वो चीज आपकी सेल हो जाती है या आपकी वो चीज बिक जाती है। ठीक है, मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि आपने यूरो बाय कर लिया अब आप उसको बेचना चाह रहे हैं, आपको सामने से बाय नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी है इसकी वो $7 ट्रिलियन की है। ठीक है, एक दिन की $7 ट्रिलियन की मार्केट है, तो यहाँ पे हजारों लाखों ऑर्डर जो है वो एक दिन के एक ही पेयर के अंदर एक जो है वो प्राइस के ऊपर नैनो सेकंड के अंदर तेजी तेजी से बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल हो रहे होते हैं। किसी जगह पे आपको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी तो उसी जगह पे किसी और को ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, या आपने शॉर्ट टर्म के लिए सेल करना चाहते हैं लेकिन आगे वाला पर्सन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए 3-4 महीने के लिए उसको लेकर रखना चाहता है, तो वक्ती तौर पे मार्केट नीचे भी जाती तो उसको फर्क नहीं पड़ता, तो वो वहीं से बाय कर रहा होता है। तो इसके अंदर आप जब भी अपना ऑर्डर जो है वो
क्लोज करने जाते हैं तो आपका ऑर्डर विद इन मिली सेकेंड जो है वो आपका ऑर्डर जो है वो क्लोज हो रहा होता है। तो इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं कि इसकी इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है कि यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है वो स्टक नहीं होता, आपका ऑर्डर उसी टाइम जो है वो सेल या आप यूं कहने के इसको बिक जाता है। आगे चलते हैं, लॉट और वॉल्यूम, ये समझना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं, ओपन ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन जो डेफिनेटली आपके पास होते हैं कि आपने किस करेंसी के अंदर जाना है और उसके बाद आपने क्या वॉल्यूम जो है वो उसका सिलेक्ट करना है। उसकी अगर हम बात करें तो लॉट और वॉल्यूम की, इसके अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के जो है वो वॉल्यूम होते हैं मेटा ट्रेडर के अंदर। 1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड, जो एक है यानी कि एक कंप्लीट वॉल्यूम है वो स्टैंडर्ड कहलाएगा, 0.10 है तो वो मिनी कहलाएगा, 0.01 है तो वो माइक्रो कहलाएगा। इसको मैं मजीद आसान करता हूं ताकि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, माइक्रो जो है इतना तो आपको पता चल गया कि ये सबसे छोटा जो है वो ऑर्डर है। ठीक है, अगर आप कोई ऑर्डर ओपन करते हैं तो वहां पे आपको जो लॉट साइज या वॉल्यूम आपको सिलेक्ट करना है कि आप कितनी मिकदार के अंदर क्या चीज जो है वो बाय या सेल करना चाहते हैं, तो आपको वो जो मिकदार है वो ये है बेसिकली। ठीक है, जिस तरह जो है वो हम लिक्विड चीजों के अंदर देखते हैं तो लीटर के अंदर जो है वो उसकी मिकदार आ जाती है, फिर इसी तरह जो है वो केजी के अंदर उसकी मिकदार आ जाती है। तो यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर जो उसकी मिकदार होती है वो जो होती है वो वॉल्यूम के अंदर होती है। ठीक है, वो लॉट के अंदर होती है, और उसका जो लॉट या उसका जो वॉल्यूम होता है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कितनी लॉट या कितने वॉल्यूम के साथ जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इस मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं। अगर किसी जगह पे 1 लॉट लिखा हुआ, आप कहीं पर भी रैंडमली स्टडी करते हैं और वहां पे लिखा हुआ है कि 1 लॉट, तो 1 लॉट का मतलब ये कहलाएगा कि वो स्टैंडर्ड लॉट है। ठीक है, अगर उससे, क्योंकि ये एक नॉर्मल वर्ड है जो मार्केट के अंदर यूज होता है कि 1 लॉट, तो 1 लॉट को आप यही कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे एक कंप्लीट लॉट यानी कि एक स्टैंडर्ड लॉट की बात हो रही है। लेकिन जहां पे आप मिनी देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि मिनी जो है वो 0.10 की बात की जा रही है, अगर माइक्रो है तो 0.01 की है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, बहुत जो है ये पॉइंट आपको समझ आएगा और आपके एकदम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम इसको माइक्रो की तरफ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से 0.01 है तो ये माइक्रो कहला रहा है, और 0.01 के बाद 0.02 होगा तो भी माइक्रो कहलाएगा, 0.03 होगा तो इसका मतलब यह है कि 3 माइक्रो लॉट्स हैं, 0.04 है तो इसका मतलब है 4 माइक्रो लॉट्स हैं, 0.05 है तो 5 है, 0.06 है तो 6 है। लेकिन जैसे ही 0.09 होगा तो 9 माइक्रो लॉट्स कहलाएंगी, लेकिन उसके बाद क्या आएगा 0.10, तो 0.10 जैसे ही होगा वो मिनी बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने नीचे से स्टार्ट किया, 0.01 से हमने इसको उठाया, 0.09 तक माइक्रो लॉट्स कहलाएंगी। अब किसी ने 0.03 लगाया हुआ है, किसी ने वॉल्यूम 0.04 वॉल्यूम ओपन किया हुआ है की ट्रेड मतलब के लगाई हुई है, यानी कि आपने यूरो को बाय किया 0.04 के साथ, तो हम कहेंगे कि आपने 4 माइक्रो लॉट्स के अंदर जो है वो आपने ऑर्डर को बाय किया है। नीचे से इसी तरह ऊपर आते हैं, 0.09 तक माइक्रो है और फिर इसी तरह ये चला जाएगा 0.10 पे मिनी। अब इसी तरह मिनी की हम बात करें तो ये 0.10 है, फिर 0.20 हो जाएगा, फिर 0.30 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से अगर हम इसको लेके चलें तो ये 0.99 तक हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 9 जो है वो मिनी लॉट्स हैं, और ऊपर वाले जो 0.09 है यानी कि 0.99 हो गया था, तो ऊपर वाली जो है वो 9 माइक्रो लॉट्स है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो ये 1 बन जाएगा। इसको आप चाहे इस तरह से देख लें 1.00, या इसको आप कंप्लीट देख लें। जैसे ही 10 मिनी लॉट्स होंगी तो ये स्टैंडर्ड बन जाएगा। ठीक है, माइक्रो है, माइक्रो की 10 होंगी तो 1 मिनी बन जाएगी, 10 मिनी होगी तो 1 स्टैंडर्ड बन जाएगी लॉट। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके किसी तरह भी ऑर्डर लगा सकते हैं, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप मिनी करेंगे तो आपको 10-10 की लगानी पड़ेगी। आप 1 10 की लगा के 4 माइक्रो लगा सकते हैं, 1 स्टैंडर्ड लगा के 4 माइक्रो लगा सकते हैं, 1 स्टैंडर्ड लगा के 2 मिनी लगा सकते हैं, 1 स्टैंडर्ड लगा के जो है वो 9 माइक्रो लगा सकते हैं। तो आप जितना, या आप अकेली 1 माइक्रो के साथ ट्रेड करें, तो ये बेसिकली इसका वॉल्यूम होता है जो आपके बैलेंस के हिसाब से होता है, यानी कि आपका जितना बैलेंस है उसके हिसाब से आपने जो है वो इसके अंदर ट्रेड करनी होती है। अब यहाँ पे
एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो बहुत जबरदस्त चीज है कि आपको समझ लग जाएगी कि किस तरह से कितने वॉल्यूम के साथ कौन सी लॉट जो है वो होगी, तो हम इसके अंदर जो है वो किस तरह से जो है वो ट्रेड कर रहे होंगे या ट्रेड करेंगे। यहाँ पे समझने की चीज ये है, फॉरेक्स लॉट लिखा हुआ है, माइक्रो के अंदर हम आते हैं तो माइक्रो के नीचे 1000 लिखा हुआ है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर मैं 0.01 की लॉट से यूरो को बाय करता हूं, यानी कि मुझे लग रहा है यूरो ऊपर जाएगा और मैंने यूरो के पेयर के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास जो है वो ऑर्डर ओपन हुआ, जिस तरह वॉल्यूम का आप साइड पे देख रहे हैं, मैंने ऊपर से खुद 0.01 लिखा और उसके बाद मैंने टाइप करने के बाद नीचे बाय कर दिया। ठीक है, 0.01 की लॉट बाय करने का मतलब ये है कि मैं 1000 यूरो के अंदर ट्रेड कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि एक जो माइक्रो लॉट है, माइक्रो लॉट के अंदर जो वॉल्यूम कंसीडर हो रहा होगा यूरो का, वो 1000 यूरो का हो रहा होगा। 1000 यूरो की डॉलर के मुकाबले में इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस ऊपर नीचे हो रही होगी, वो प्रॉफिट और लॉस मुझे माइक्रो लॉट के ऊपर हो रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से बात करता हूं कि माइक्रो के ऊपर जो है वो एक सिंगल सेंट प्राइस जो है वो ऊपर जाती है, तो एक यूरो की इंटरनेशनल मार्केट में मैं बात कर रहा हूं, डॉलर के मुकाबले में एक जो है वो जो लास्ट पॉइंट होता है उसको आप सेंट कह लें, सेंट प्राइस जो है वो ऊपर जाती है, तो एक सेंट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 के साथ, तो इसका मतलब है एक जो है माइक्रो लॉट के ऊपर मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो इतना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1000 लिखा हुआ है ये बेसिकली 1000 यूरो है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब आप कहते हैं कि मेरे पास तो 1000 यूरो का बैलेंस ही नहीं है, तो मैं इसके अंदर इतना बड़ा ऑर्डर किस तरह से जो है ओपन करूंगा। मेरे पास तो टोटल $100 है या $200 है या $300 का अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं एक माइक्रो लॉट किस तरह से ओपन करूंगा। तो यहाँ पे इस ऑर्डर को ओपन करने के लिए आपको जो है लेवरेज दी जाती है। ठीक है, वो लेवरेज में आगे जाके आपको समझाऊंगा। यहाँ पे जस्ट आप ये समझ लें कि अगर आप एक मिनी ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक जो है एक मिनी के अंदर 1000 यूरो के प्रॉफिट एंड लॉस के रिस्पॉन्सिबल है, जो आपने लॉट अपने बैलेंस के ऊपर जो है ओपन किया है। मेरे पास $100 का जो है वो अकाउंट है, और अगर मुझे परमिशन मिलती है एक ब्रोकर की तरफ से, क्योंकि मेरा अकाउंट तो कम है, वो मुझे लेवरेज देता है। लेवरेज क्या होती है वो आगे बताता हूं। उस लेवरेज को यूज करते हुए मैं एक मिनी लॉट ओपन करता हूं, तो इसका मतलब है कि मैंने 10,000 यूरो को बाय किया है। अब उस 10,000 यूरो का इंटरनेशनल मार्केट में, इस MT4 से हटके भी आप गूगल पे भी चेक कर सकेंगे उसको, 10,000 यूरो का जो आपके पास जो है वो ऑर्डर ओपन हुआ है, उसकी डॉलर के मुकाबले में जितनी भी प्राइस ऊपर नीचे होगी, ठीक है, वो आपके $100 के ऊपर जो है वो उसका इंपैक्ट पड़ रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने फिजिकली 10,000 यूरो लेके रखे हैं, फिजिकली अगर मैंने 10,000 यूरो, तो इसका मतलब है फिजिकली बाय कर रहा हूं तो मुझे कंप्लीट पेमेंट उसकी करनी है। अब मैंने वो बाय करके रख लिए हैं। अब क्या होता है कि मार्केट के अंदर डॉलर के मुकाबले में यूरो की वैल्यू जो है ऊपर चली जाती है, इतनी ऊपर जाती है कि जिस प्राइस पे मैंने खरीदे थे, अब मुझे $10 का प्रॉफिट हो रहा है या 10 यूरो का प्रॉफिट हो रहा है। पहले वो 10,000 जो यूरो थे, ठीक है, वो मुझे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, वो मुझे मिले थे $1500 के। ठीक है, पहले 10,000 यूरो मुझे मिले थे, सॉरी $15,000 के। ठीक है, 10,000 यूरो, 10,000 यूरो, $15,000 के मिले थे। जब मैंने लेके रख लिए और उसके बाद यूरो की वैल्यू मार्केट के अंदर ऊपर चलेगी, तो मैं वही फिजिकली जो मेरे पास 10,000 यूरो पड़े हुए थे उसको मैं मार्केट में बेचने के लिए गया, तो मुझे फिर $15,000 नहीं मिले। ठीक है, अब मुझे उसके इवज, उसके बदले में मुझे जो डॉलर मिले वो मुझे मिले $15,200, क्योंकि यूरो के मुकाबले में जो डॉलर की वैल्यू ऊपर गई है, इसकी वजह से मुझे डॉलर ज्यादा मिल रहे हैं। इसको आप पाकिस्तानी रुपीस की डॉलर के साथ भी कंपेयर करके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एक टाइम में आपको डॉलर जो है वो 120-125 का भी मिल रहा था, 130 का भी मिल रहा था, आज आपको डॉलर जो है वो 170-175 का जो है वो मिल रहा है। तो PKR के मुकाबले में डॉलर की वैल्यू जो है वो ऊपर चलेगी। ठीक हो गया। अगर आपने $1,000 बाय किए होते, एग्जांपल मैं दे रहा हूं जस्ट समझाने के लिए आपको, आज से 3 साल पहले
तो आपको वो मिलते 1,20,000 के। आज आप उसको मार्केट के अंदर सेल करने के लिए जाते उन्हीं डॉलर को, $1,000 को, तो उसके बदले में जो आपको पीकेआर मिलते वो कितने मिलते, 1,70,000। तो 50,000 आपको इसके अंदर क्या हुआ, बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, बेसिकली डॉलर की वैल्यू ऊपर गई। तो यहां पर भी क्या होगा, वहां पे मैं 1,000 की एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं कि यहाँ पे माइक्रो के अंदर जो आपका ऑर्डर ओपन होता है यूरो के अंदर, वो 1,000 यूरो का होता है। इसका मतलब यह है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस के अंदर तो हम ट्रेड कर नहीं सकते, इंटरनेशनल मार्केट है, बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पर जो बड़ी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी करेंसीज की ट्रेड होती है, तो पीकेआर में तो ट्रेड नहीं कर सकते। तो हमारा यहाँ पर जो बैलेंस होता है वो डॉलर के अंदर रहता है, वो डॉलर के अंदर होता है। ठीक है, डॉलर के साथ यूरो बाय करते हैं, यूरो जो है वो डॉलर के मुकाबले में ऊपर होता है, तो हमें बेनिफिट होता है। अब आपके ऊपर है कि आपने 2 माइक्रो लॉट्स ओपन किए हैं, 3 माइक्रो लॉट्स जो है वो ऑर्डर ओपन किए हैं बाय के अंदर, या 4 किए हैं या 5 किए हैं, तो इसका मतलब है हर एक माइक्रो के पीछे आपका 1,000 यूरो जो है वो बाय होता जा रहा है। ठीक है, 1,000 यूरो के ऊपर प्राइस का जो इंपैक्ट होगा चेंज होने का, वो आपके जो टोटल बैलेंस है $100 का है, ये $10,000 का है, उसके ऊपर पड़ रहा होगा। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, आप इसको रिपीट देखेंगे तो आपको जो है वो इसकी समझ लग जाएगी। आगे चलते हैं इसके अंदर। अब आपके पास जो जो बैलेंस है वो है $100 का। ठीक है, अब आप उससे 1,000 यूरो या 10,000 यूरो की ट्रेड किस तरह से लगा सकते हैं, या किस तरह से आप इसको जो है बाय कर सकते हैं, वो होती है लेवरेज से। लेवरेज क्या चीज है उसके ऊपर हम चलते हैं यहाँ पे। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप जब किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं, वो आपको लेवरेज देता है। ठीक है, वहां पर जो लेवरेज होती है वो 1.50 से स्टार्ट होके 1.1000, 2000, 3000 तक जो है वो जारी होती है। बहुत कम ब्रोकर हैं जो 3000 तक ऑफर करते हैं, 2000 तक, नॉर्मल जो है वो 1000 तक ऑफर करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने $100 जो है वो इनके साथ डिपॉजिट किया। ठीक है, और उसके बाद अब आपने कोई भी लॉट लगानी है, तो उसका मतलब यह है कि अगर आपने 1.1000 की लेवरेज को सिलेक्ट किया है, तो आपका ऑर्डर जो है, जिस तरह के 1,000 यूरो की आपका जो बैलेंस है 1,000 यूरो से जो है वो ज्यादा है। ठीक है, आपके पास तो $100 का बैलेंस है, अब वो 1,000 यूरो है। अब $100 के साथ 1,000 यूरो किस तरह से बाय होगा, जब आपके पास लेवरेज होगी। आपने 1.1000 की अगर लेवरेज यूज की है, इसका मतलब यह है कि $1 आपका यूज होगा, और $1 के मुकाबले में $1,000 जो है वो ब्रोकर आपको दे रहा है। सिंपल, और इससे आप जो है वो अपना ऑर्डर ओपन करते हैं। ठीक है, ये लेवरेज कहलाती है। अब आपने 1.1 की लेवरेज रखी हुई है, तो एक के बदले में एक आपको डॉलर मिल रहा है। आपने जो है वो लेवरेज रखी हुई है 1.50 की, तो इसका मतलब है $1 आपका लगेगा, $50 आपका जो ब्रोकर है वो देगा। आपने 1.200 की लेवरेज रखी हुई है, सिलेक्ट की है, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने कौन सी लेवरेज रखनी है। 1.200 की लेवरेज रखी है, तो इसका मतलब है आपका $1 लग रहा है, और बदले में $200 आपका जो है वो ब्रोकर लगा रहा है। तो याद रखिए, इसके अंदर जितनी लेवरेज जो है वो आप कम यूज करते हैं, उतना, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप डेफिनेटली बड़ी लेवरेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, आप बिगिनर्स हैं, आप स्टार्टिंग फेज के अंदर है, तो आपको 1.50 या 1. जो है वो 100 की लेवरेज को यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप बहुत बड़ी डील मार्केट के अंदर जो है वो नहीं उठाते। $1 आपका लगेगा, $100 आपके जो है वो ब्रोकर का लगेगा। तो $101 का एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। आपने किसी भी ऑर्डर को ओपन करने के लिए जो है वो आपको मिल रहा है, तो उतने कम आपके ऑर्डर जो है वो बाय होंगे। अगर आप 1.1000 के साथ जो है वो करेंगे, तो डेफिनेटली आपके ऑर्डर जो है वो ज्यादा बाय होंगे, बड़ी लॉट जो है वो आपकी बाय होगी। और आपके पास अगर बैलेंस कम है या आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप जितना बड़ा माल उठाएंगे उसके ऊपर जिस तरह नफा बड़ा हो सकता है, इसी तरह उसके ऊपर नुकसान भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो जो मनी मैनेजमेंट इसके अंदर या रिस्क मैनेजमेंट होती है, वो बेसिकली इसके गिर्द ही घूमती है कि आपने लेवरेज क्या सिलेक्ट की है, आपका बैलेंस क्या है, आप उसके ऊपर ऑर्डर जो है वो कितना बड़ा ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको समझाऊंगा। इसका सिंपल मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास $100 से लेकर जो है वो $500 तक या $1000 तक का अगर आपके पास अकाउंट है,
तो मैं आपको रिकमेंड पर्सनली ये करूंगा कि आप 1.50 से लेकर 1.200 1.500 मैक्सिमम जो $1000 का जिसका बैलेंस MT4 के अंदर मैनुअल ट्रेड के लिए वो 1.500 तक जो है वो लेवरेज यूज करें। इससे ज्यादा आप लेवरेज यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगी, आपका प्रॉफिट भी डेफिनेटली उसके अंदर बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो जितनी कम लेवरेज यूज करेंगे स्टार्टिंग के अंदर उतना आपके लिए जो है वो बेस्ट होगा। इसको if we have $100 in our account and we are using 100 leverage, then we can trade a lot size of size। अब आप इसका साइज चेक कर लें, वो ये है, यानी कि $100 आपके बैलेंस के अंदर पड़ा है और आपने लेवरेज भी 100 की ली है, तो 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर जो है वो $10,000 के इवज जो है वो अपनी लॉट्स को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। और 10,000 जो है वो क्या था, यहाँ पे अगर आप एक बार समझे, हम बैक साइड पे जाते हैं, यहाँ पे मिनी लॉट कहलाती है, ठीक है। तो आप इसके अंदर मिनी लॉट के अंदर जो आपको ऑर्डर मिल रहा है वो आप $100 के साथ जो है वो इसके अंदर ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करेगा कि आप लॉट साइज कितना यूज करते हैं। माइक्रो के अंदर $100 का अकाउंट है, 1.100 की लेवरेज है आपकी, तो माइक्रो लॉट से स्टार्ट करें 0.01 से, ठीक है। 0.01 से जो है वो आप स्टार्ट करेंगे। एक तो आपका ऑर्डर छोटा रहेगा, आपका वॉल्यूम जो आपने एक तरह से आप यूं कह लें कि जो आपने लॉट उठाई है या जो आपने माल उठाया वो कम रहेगा, और उसके ऊपर आपके नफा या नुकसान के चांसेस कम रहेंगे, आपको सीखने का उसके अंदर जो है वो मौका ज्यादा मिलेगा। तो ये बेसिकली लेवरेज है जो समझाई गई है। इसके अंदर आप देखें कि $1 आपका जो है वो पिक्चर के अंदर $100 को के ऊपर जो है वो भारी है, क्योंकि आपका $100 है, $1 है जो आप ट्रेड के अंदर लगाने जा रहे हैं। बैलेंस तो आपका $100 का है, लेकिन जब आप ऑर्डर ओपन करते हैं 0.01 के साथ, तो इसका मतलब है $1 उस ऑर्डर के ऊपर आपका लग रहा है और उसके बदले में $100 जो है वो आपके ब्रोकर के लग रहे हैं। अगर उस पूरे के पूरे जिस चीज को आप बाय कर रहे हैं उसकी वैल्यू मार्केट के अंदर $1,000 की है, तो इसका मतलब है $10 जो है वो आपके लग रहे हैं और उसके मुकाबले में जो $1,000 है वो आपके ब्रोकर का लग रहा है। तो $10 के अंदर आप मार्केट के अंदर जो है वो जो ट्रेड है वो $1,000 के बराबर जो है वो कर सकते हैं। यानी कि $10 के साथ कितना माल आप बाय कर रहे हैं या कितना बड़ा वॉल्यूम आप बाय कर रहे हैं, $1,000 का, तो 100 के साथ 10,000 का बाय कर सकते हैं। लेकिन याद रखें 100 के साथ अगर 10,000 का आप बाय कर रहे हैं तो 10,000 का जो नफा नुकसान है वो आपके टोटल बैलेंस यानी कि $100 के ऊपर है, ठीक है। तो ये एक चीज है। बाकी जब आप इसको प्रैक्टिकली करना जो है वो स्टार्ट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये चीजें आप के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। अभी हो सकता है कि थोड़ा सा समझाने के हवाले से या थोड़ी सी थ्योरी है, रीड कर रहे हैं, जब प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर ये चीजें 1 2 बार 3 बार 4 बार एक वीक के अंदर आपको ये चीजें समझ लग जाएंगी। ये लेवरेज है और यहाँ पे हमारा जो है वो आज का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और वो 16 नवंबर को है। तो आपने नेक्स्ट सेशन को भी इसी तरह अटेंड करना है और मुझे उम्मीद है कि आप उसके अंदर जो है वो बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो ये हमारा जो है वो टोटल आज का सेशन था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आपके साथ सेशन